क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एक माँ है। पाकिस्तान को बचाने का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है उसका, पर इस बार मुश्किल है। पाकिस्तान भूखा है पर रो नहीं रहा है, तो माँ ढंग से दूध नहीं पिला पा रही है। पाकिस्तान ने अपनी माँ को 5 बड़े रीजंस दिए हैं उसे भूखा रखने के, वो भी अपने माथे पर लिखकर। जानना चाहते हैं तो स्वागत है इस वीडियो में। तो ये पाकिस्तान के वो कौन से 5 कारण हैं जिससे माँ नाराज है, वो जानने से पहले माँ को ही जान लेते हैं। तो जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF अभी 10 दिन पाकिस्तान में ही रही थी। इतने दिन की बातचीत के बाद भी बिना एग्रीमेंट साइन किए ही निकल गई। कारण था कुछ शर्तों का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि IMF से लोन की बात आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्या एक्शन ले रहा है पाकिस्तान? तो जी, पाकिस्तान ने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं लोगों पर और 17,000 करोड़ इकट्ठा करेगी लोगों से। ऐसे ही और भी कंडीशंस हैं IMF की, जैसे पाकिस्तान के ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी सरकारी नौकर हैं ना, उनकी और उनके परिवार की संपत्ति को डिक्लेयर करना है। पेट्रोल के दाम बढ़ना, GST बढ़ना, पूरी कंडीशंस तो किसी को भी नहीं पता है, पर ये बातें मीडिया की रिपोर्ट में आ रही हैं। IMF इसके बदले पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की शुरुआती मदद देगा और यही है पाकिस्तान की मां जो पाकिस्तान को हर बार बचाती है। पता है कैसे? थोड़ा इतिहास में चलते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार 1958 में IMF से बेल आउट पैकेज मांगा, SDR 25 मिलियन का। यहां SDR का मतलब है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसे IMF ने अपने मेंबर देशों के लिए बनाया है। इसके बाद आयूब खान की सरकार के समय $112 मिलियन IMF ने दिए पाकिस्तान को। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आई जिसमें $330 मिलियन जो थे पाकिस्तान ने मांगे IMF से। पहली बार 1980 में जिया उल हक के समय यह अमाउंट $1.2 बिलियन यानी 1200 करोड़ फांद गया। जिया उल हक ने इन पैसों का क्या किया होगा वो भारत पर चली K2 यानी खालिस्तान और कश्मीर स्कीम ही बता देती है। 1981 में फिर $919 मिलियन दिए गए IMF द्वारा पाकिस्तान को। 1988 से 2001 के मध्य पाकिस्तान में 6 प्रधानमंत्री रहे। बेनजीर भुट्टो $2.2 बिलियन मांगकर लाई और नवाज शरीफ $1.4 बिलियन। 2001 से 2008 तक US ने पाकिस्तान का पेट पाला और 2008 में पाकिस्तान ने सीधा मुंह फाड़कर $7 बिलियन फिर से IMF से लोन मांग लिया। इमरान खान के समय भी IMF ने $8.7 बिलियन का लोन अप्रूव किया, जिसमें से $7.5 बिलियन का ट्रांसफर भी कर दिया गया। और अब शहबाज शरीफ फिर से मांग रहे हैं। यह मांगना 1958 में आरंभ हुआ, आज तक चल रहा है। IMF दे भी रहा है, जबकि पाकिस्तान को वो रिसेंटली उसके कोटे से 210% अधिक दे चुका है। 20 साल पहले IMF के एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिसर ने पाकिस्तान को प्रोलॉन्ग्ड यूजर कहा था और IMF के पाकिस्तान पर दया दिखाने पर क्वेश्चंस उठा दिए थे कि भाई क्यों दया दिखा रहे हैं पाकिस्तान पर, जबकि पाकिस्तान कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा है। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि IMF के स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान का भीतरी उपद्रव नहीं देख पाएंगे, जो कि हो सकता है कि IMF के सपोर्ट के बिना वहां पर हो जाए। पर पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला और श्रीलंका तो डिफॉल्ट कर गए, IMF ने उनका उपद्रव देख लिया। IMF के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की अनरियलिस्टिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस को दिखाकर IMF ये बेल आउट जस्टिफाई कर देता है। अब इतना प्रेम तो एक मां ही कर सकती है। इस बार भी IMF ने पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात कही है, पर IMF से प्रश्न ये बनता है कि पाकिस्तान में 50 साल से लॉन्ग टर्म की डेमोक्रेटिक सरकार तो रही नहीं है, तो पॉलिसी कैसे रहेगी लॉन्ग टर्म की? IMF इस बार कठिन शर्तें रख रही है। पाकिस्तान मानने की बात भी कर रहा है, पर 5 ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को फिर इसी स्थान पर लाकर खड़ा कर देंगी। पर वो जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस स्थिति में है क्यों। अगले अध्याय में। तो जी, पाकिस्तान की स्थिति क्या है? सरल शब्दों में पाकिस्तान के पास 15 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा थी जनवरी 2022 में, $15 बिलियन। लेटेस्ट डेटा के अनुसार $3 बिलियन से भी कम रह गई है। क्या होता है इस विदेशी मुद्रा से? तो जी, देश चलाने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए। कुछ देश में बनती हैं, कुछ बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, जिसे इंपोर्ट कहते हैं। और इस आयात यानी इंपोर्ट के बदले में देश विदेशी मुद्रा दूसरे देश को या दूसरे देश के व्यापारी को देता है। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि
से वहां ऑलमोस्ट कुछ नहीं बनता, निर्यात बेहद कम है और $80 बिलियन का इंपोर्ट आयात वर्ष 2021-22 में रिपोर्ट किया गया था। यानी ऑलमोस्ट हर जरूरत के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और जो कि पाकिस्तान में खत्म होने पर है। जनवरी की इस न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के पास केवल 2 हफ्ते तक देश चलाने के पैसे थे और ऐसे में महंगाई का ग्राफ देखिए, जुलाई 2022 में 8% था और आज 27% कूद चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ह्यूमन बीइंग है जो पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा है और बाहर से रेमिटेंस के रूप में पैसा भेज रहा है। दिसंबर 2022 में $2 बिलियन भेजे थे पाकिस्तानियों ने बाहर से। बाकी नागरिकों की क्या स्थिति है उसके लिए कुछ वीडियोस देखिए। ये देखिए, ये क्या वाली बाल्टी देखिए गौर से, तुम्हारे पास है ही कुछ भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति अपने आप तो होती नहीं। पाकिस्तान की ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही है, परंतु इस स्थिति के पीछे केवल पाकिस्तान है और उसके 5 कारण हैं। क्या है वो 5 कारण, वो आगे देखते हैं। IMF कितना भी मां का कर्तव्य निभा ले, पाकिस्तान उसी स्थिति में दोबारा आ जाएगा। इसके कुछ कारण हैं, वो देखते हैं। पहला कारण, पाकिस्तान के स्कूल और एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग के विरुद्ध है। क्वेश्चन पूछना गलत है एक प्रकार से और अथॉरिटी को ओबे करना सही। ये कॉलोनियल हैंगओवर है। ये थॉट रिलीजियस सिस्टम में भी आता है, बट पाकिस्तान के स्कूल घृणा जैसे इमोशंस बच्चों में डालते हैं। यूएस गवर्नमेंट कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के स्कूल हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों के लिए पूर्वाग्रह, घृणा और असहिष्णुता पैदा करते हैं। पाकिस्तान के अधिकांश अध्यापक हिंदुओं को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। ये पाकिस्तान में आम है। विश्व में कोई देश बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ा। अब शिक्षा घृणा उत्पन्न कर रही है तो पाकिस्तान घृणा में आगे है। जेल में घुसकर एक कैदी को ईश निंदा के आरोप में जला देना उसका एक उदाहरण भर है। सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। बैसियत मुसलमान सबसे पहले दीन इस्लाम जरूरी है। ऐसे करोड़ों पाकिस्तान दीन इस्लाम की हुर्मत पर कुर्बान किए जा सकते हैं। दूसरा कारण, जब शिक्षा नहीं तो स्किल कहां से आएंगी? लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स हिंडरिंग एक्सपोर्ट्स, इस प्रकार की हेडलाइंस जो है वो पाकिस्तान में आम हुआ करती थी। स्किल का इतना अभाव है कि मिनिस्टर कुरान की आयतें IMF के सामने पढ़ने लगता है ताकि लोन मिल जाए। जब स्किल नहीं तो उत्पादन भी नहीं, तो एक्सपोर्ट नहीं, तो विदेशी मुद्रा भी नहीं, तो भीख मांगो। तीसरा कारण, स्किल्स क्यों नहीं? क्योंकि धार्मिक कट्टरता स्किल लेने लायक छोड़ती नहीं है। पिछले वर्ष पाकिस्तान की सड़कें उपद्रव से भरी रही फ्रांसीसी राजदूत को पाकिस्तान से निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रांस में किसी ने कुछ कार्टून बनाए इस्लाम से जुड़ी एक बड़ी पर्सनैलिटी पर, तो सड़कें भर गई पाकिस्तान की। सड़क पर ये दिख रही भीड़ दिखाती है कि कट्टरता आम है और ऐसी जनसंख्या के पास स्किल नहीं होती, केवल घृणा होती है। और ये कैसे लोन उतारने के उपाय बताते हैं ये लोग, ये देखिए। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। चौथा कारण, इस धार्मिक कट्टरता से महिलाएं इकोनॉमी से नहीं जुड़ पाती हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार केवल 10% महिलाएं ही वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। आधी आबादी देश की काम नहीं कर पाती है। विश्व का कौन सा देश है जिसने सफलता पाई है बिना विमेन वर्कफोर्स के? ऑफ कोर्स इसके लिए आपके पास तेल होना चाहिए, तब सफलता मिलेगी बिना महिलाओं के। हाँ, इस सफलता का पूरा श्रेय वेस्ट की साजिश या रॉ की साजिश को पाकिस्तान जरूर दे देता है। सफलता सबसे बड़ा कारण, धार्मिक कट्टरता से आगे बढ़कर पाकिस्तान ने उन संगठनों का निर्माण किया जो विश्व में दहशत फैलाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े हुक्मरान कह चुके हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो। जिस देश में ये सब होता है उसमें लोग पैसा लगाने FDI लेकर नहीं आते हैं। 2018 में वियतनाम, जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से आधी भी नहीं है, वहां 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए और पाकिस्तान में 18,000 से भी कम। स्वयं सोच लीजिए,
इकोनॉमी के बारे में। पाकिस्तान का वातावरण करप्ट है। यूके में केवल 45 गाड़ियां सरकार या अन्य डिपार्टमेंट्स के पास हैं। पाकिस्तान के केवल सिंध में 25,000 कर्मचारियों के पास सरकारी गाड़ी और उसमें सरकारी तेल भरवाया जाता है। अब ऐसे में IMF मां बनकर जितना भी पैसा डाल ले, पाकिस्तान कुछ समय में पुनः इसी स्थिति में होगा। और इसके अनेक कारणों में से 5 कारण मैंने आपको बताए हैं जो मुख्य हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो इसी क्षण शेयर कर दीजिए। पाकिस्तान पर एक और रिपोर्ट हमने बनाई थी, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, अवश्य देखिएगा। हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com और UPI के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।